हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी हम कह सकते हैं कि आज हम इंडियन ज्योग्राफी के लोकेशन के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत की विश्व में लंबाई और चौड़ाई कितनी है और ये कितने दूर तक फैला है। मगर ये जानने से पहले हमें इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए हम इंडियन ज्योग्राफी के लोकेशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा बेसिक इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारे सोच में होता है, जिसे हम पूरे विश्व की दूरी और वक्त का पता करते हैं। ये कोई निशान नहीं होता, बल्कि हम दो प्रकार के निशान को मान कर चलते हैं, जिसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। इसके अलावा एक केंद्र भी मान कर चलते हैं, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं और इक्वेटर के पृथ्वी के बीच के हिस्से को कहते हैं। ये तो है एक छोटी सी जानकारी इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में। अब हम जानते हैं इसके कार्य के बारे में। इक्वेटर को विश्व के बीच का भाग मानकर, यानी पृथ्वी के बीच का भाग मानकर इक्वेटर को 0 डिग्री कहते हैं और इक्वेटर पूरे विश्व को 2 भागों में बांटता है। इक्वेटर से ऊपर वाले 90 डिग्री के क्षेत्र यानी भागों को नॉर्थ पोल कहते हैं, जो 90 डिग्री नॉर्थ में फैला होता है, और इक्वेटर से नीचे वाले क्षेत्र को यानी निचले भागों को साउथ पोल कहते हैं। ये भी 90 डिग्री साउथ में फैला होता है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये ऊपरी भाग नॉर्थ पोल 90 डिग्री और निचला भाग साउथ पोल 90 डिग्री का है। अब हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, इसलिए पहले हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लेटा हुआ कहते हैं। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। इससे हम डिस्टेंस यानी दूरी का पता करते हैं। और लैटिट्यूड 181 माना जाता है और 1 डिग्री लैटिट्यूड को अप्रोक्स 111 किलोमीटर माना जाता है। हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो इमेजिनरी लाइंस कहलाता है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फैला होता है और इसे लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। इससे हम वक्त यानी टाइम का पता कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी कहते हैं, जो 360 मेरिडियंस होते हैं, और लॉन्गिट्यूड का प्राइम मेरिडियंस 0 डिग्री कहलाता है और ये प्राइम मेरिडियंस गुजरता है जैसे कि यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो से, और 180 डिग्री मेरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं और 0 डिग्री मेरिडियन को एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। और पृथ्वी को 24 लॉन्गिट्यूड जोन में बांटा गया है, जो 15 डिग्री या 1 आवर्स अपार्ट टाइम कहलाता है, यानी 4 मिनट या डिग्री कहलाता है। इंटरनेशनल डेटलाइन ये 180 डिग्री मेरिडियंस का होता है और ये पैसिफिक ओशियन,
डेविटिंग्स एट एलोटियंस आइसलैंड, फिजी, समोआ, गिलबर्ट आइसलैंड के क्रॉसिंग में काम आता है। अब हम समझते हैं मैप के द्वारा इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, और उम्मीद है कि इस मैप के द्वारा आपको सरल तरीके से समझाया जाए। इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल कहते हैं और इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ को एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। इन दोनों के ऊपरी भागों को फ्रीजर जोन कहते हैं। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम कहते हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, मानव और जानवर, ये सब अधिकतर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में रहना पसंद करते हैं। इन दूरी में मौसम के बदलाव को देखा जा सकता है और अधिक मानव का जीवन इसी बीच में बसा हुआ है। ये जो आपको इक्वेटर और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया, ये एक बेसिक था। इससे आपको समझने के बाद आगे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही आसान होगा। आप सबसे उम्मीद है कि इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और कितने डिग्री में कितना कार्य होता है, ये सब आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि अगले क्लास में इंडियन लोकेशन के बारे में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।